हेलो दोस्तों, सीयूटी 2025 का जो एग्ज़ाम बच्चे देने जा रहे हैं उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पिछली बार पूछा गया है उसका क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखो, इसमें एक सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है। ये दिया गया है 15, 28, 45, इसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क 87, 116 और 147। तो बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। सीरीज का क्वेश्चन हर सेट में कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन मिल रहा है। इसका तरीका क्या सॉल्व करने का, देखो इसमें कितने का डिफरेंस पड़ रहा है 13 का, इसमें अगर देखो डिफरेंस कितना पड़ रहा है 17 का। अब इसके बाद नहीं पता तो इसका हम डिफरेंस निकालें कितना हो रहा है 23 का पड़ रहा है, और इसका अगर डिफरेंस हम देखें कितना आ रहा है 29। तो देखो ये जो नंबर है ये नंबर कैसे है, प्राइम नंबर है। तो इसके बीच का प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, 19। तो इसका मतलब 45 में अगर हम 19 जोड़ दें तो हमें नहीं मिल जाएगा, तो नंबर क्या होगा 64। तो इसका आंसर कितना होगा 64 होगा, इसका आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का पूछा गया है, जैसे मान लो दिया गया है 7, इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है, फिर इसके बाद यहाँ पे गैप दिया गया है, फिर 3, फिर गैप, फिर ये 4, फिर गैप, फिर 12, फिर गैप, फिर 6, फिर ये 90। तो बताना है इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्लस, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद इनटू, उसके बाद माइनस। वैसे सेकंड ऑप्शन है इनटू, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर डिवाइड। तीसरा ऑप्शन है इसमें माइनस, इनटू, प्लस, डिवाइड। और लास्ट जो ऑप्शन है इसका डिवाइड, इनटू, प्लस और माइनस। देखिए इसको जो सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ है, जो बदमाश होता है उसी से इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होगा इसमें कि इसमें जो नंबर है जो भी है जहाँ पे ऑपरेशन लगा हुआ है सारे ऑपरेशन यहाँ रखो। तो यहाँ रखने पे तब समझ में आएगा कौन सा है। अगर देखिए यहाँ पे प्लस रखेंगे, यहाँ पे हमने क्या रखा प्लस रखा, यहाँ पे डिवाइड रखा, और यहाँ पे क्या इनटू, और यहाँ पे माइनस। तो सबसे बदमाश से क्या होता है, सबसे पहले हायर प्रायोरिटी कौन आएगा, डिवाइड में आएगा। 3 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 - 3 डिवाइड बाई 4, और फिर इसके बाद क्या है फिर इनटू, फिर 12, फिर -6। इसके बाद इनटू करना पड़ेगा। तो इनटू कितना होगा 36। तो 36 में से क्या करेंगे 4 माइनस करेंगे, उसके बाद -6। तो क्या आना चाहिए सॉल्व करने पे 19। तो कटेगा 9 बार में कटेगा, तो आया 7 - 9 - 6। तो कितना हो जाएगा 7 - 50। तो ये क्या होगा -8। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन अगर चेक करें, दूसरा क्या है इसमें, तो दूसरा हम चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि अगर इनटू, यहाँ पे अगर हम इनटू रखें और यहाँ पे माइनस करें, इधर प्लस और यहाँ पे डिवाइड, तो देखो क्या 19 आ रहा है। तो 7 पर सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। 7 × 3 -4 + 12 और फिर डिवाइड बाई 6। तो इसको डिवाइड करके कितना होगा 2 बार में जाएगा। तो 7 × 3 -4 + 2। अब इसके बाद बदमाश से इनटू आएगा, तो इनटू करके कितना होगा 21 -4 + 2। अब इसके बाद प्लस करेंगे तो 23, और 23 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 19। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। तो इसका मतलब ये RHS पार्ट आ गया मेरा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सेकंड इसका सही जवाब होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन है दिया गया 5 to 9, इसके बाद है 13, 5, 38, और इसके बाद है 14, 3 क्वेश्चन मार्क। तो बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। और 4 ऑप्शन है इसका दिया गया है 23 है, दूसरा ऑप्शन है इसका 44, तीसरा ऑप्शन है 29, और लास्ट ऑप्शन है 33। तो देखो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो पैटर्न आपको पता करना है। तो अब यहाँ पे देखो अगर हम इसका स्क्वायर कर दें और इसमें 5 जोड़ दें तो क्या आएगा, ये अगला नंबर आ जाएगा। इसका स्क्वायर कर दे कितना 25, 25 में 13 जोड़े कितना होगा 39। वैसे ही इसका स्क्वायर 9, और 9 में 14 जोड़ेंगे तो क्या होगा 23। तो इसका आंसर कितना होगा 23। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन लेटेस्ट सीरीज से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेटर में ए दिया है, इसके बाद गैप दिया गया है, फिर बी सी डी, उसके बाद फिर 2 गैप आ गया है, फिर ए बी सी, उसके बाद फिर गैप, उसके बाद फिर क्या होगा डी ई ए, उसके बाद फिर 2 गैप आ गया है, उसके बाद फिर सी डी, फिर 1 गैप, फिर ई। तो बताना है इसमें 4 ऑप्शन दे दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ए डी ई बी डी डी ए, ये ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन है ए डी ई डी ए बी डी, ये ऑप्शन होगा। थर्ड ऑप्शन है ए डी ए बी डी ई डी होगा। और लास्ट ऑप्शन है
DABDADE होगा। तो देखो अगर हम सेकंड वाला इसमें ऑप्शन रखें, देखो कैसे एक पैटर्न बन रहा है, एक पैटर्न फॉलो करना है, लेटेस्ट सीरीज में पैटर्न खोजना है। यहाँ पे अगर हम A रखते हैं, इसके बाद यहाँ पे D रखते हैं, यहाँ पे E, फिर D, फिर A, यहाँ पे देखो ADE जो हमने रखा, उसके बाद फिर क्या रखा D, उसके बाद A, उसके बाद B और फिर यहाँ पे D। तो अब देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है AABCDDE, मतलब पैटर्न जो मिल रहा है AABCDD और E, ये पैटर्न दिख रहा है। अब यही पैटर्न देखो फिर फॉलो कर रहा है AABCDDE, उसके बाद देखो यहाँ पे फिर वही फॉलो कर रहा है AABCDDE, उसके बाद देखो फिर वही फॉलो कर रहा है AABCDDE, तो फिर वही फॉलो कर रहा है AABCDDE। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। कोडिंग डिकोडिंग से पिछली बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया, हर सेट में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया, इस बार भी आएगा, फिर से आएगा। देखो इसमें कोड क्या है, PHONE। फ़ोन का कोड जो दिया गया है 78 है, इसका कोड दिया गया है 78, और मून का जो कोड है इसका दिया गया है 52। तो बताना है प्लान का कोड क्या होगा। तो इसमें देखो ऐसे खोजेंगे तो दिक्कत होगा, तो एक तरीका इसका बताना है, हमेशा इसका नंबर कर दो, इसका अल्फ़ाबेटिकल जो लिखा हुआ, जो भी लिखा हुआ लेटर, इस पर नंबर लिखोगे तो कितना है, पी का कितना होता है 16 होता है, स्टार्टिंग से है ये 8 है, ये 12, ये कितना 14 और ये 5, इस सबको जोड़ने पे 78 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन इसका बैकवर्ड कोड लिखें, क्योंकि एक लेटर के 2 कोड होते हैं, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड, और दोनों का सम कितना होता है 27। अगर 16 है तो कितना होगा, यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 11 होगा, यहाँ पे 19 होगा, इधर कितना होगा 12 होगा, इधर 13 होगा, इधर 22 होगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 77 आएगा, और 77 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना होगा 78। सेम यहाँ भी देखो बैकवर्ड, अगर यहाँ पे मान लो कोड क्या है 13, तो कितना होगा 14, ये 15 अगर है तो कितना होगा 12, इसका 15 है तो कितना होगा 12, और 14 है तो कितना 13। इन सबको जोड़ें कितना हो जाएगा 51, और 51 में अगर एक जोड़ेंगे तो 52। वैसे यहाँ पे 16 है तो 11 होगा, 12 है तो कितना हो जाएगा 15, 1 है तो 26, और 14 है तो 13। अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सबको जोड़ने पे 65 होगा, उसमें एक जोड़ देंगे कितना होगा 66। तो इसका आंसर क्या होगा 66 होगा। तो इसका तरीका है सॉल्व करने का। सारे क्वेश्चन CUT के साथ आपको मिलता रहेगा, डेली मेरे चैनल पे आप देखते रहिए, यही इस तरह के क्वेश्चन एक आपको आइडिया लग जाएगा करना, क्योंकि लास्ट मोमेंट है, अब समय कम रह गया तो क्या पढ़ना है, तो एटलीस्ट कम से कम CUT में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको आप देख लो। जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम अपने चैनल पे डालते रहेंगे, हमसे कांटेक्ट करते रहिए। और लगातार मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, जिसको भी करना हो वो भी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकता है, जिससे अपने आप को डेली चेक करते रहोगे कि हम कितना कर पा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ ही बताया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ध्यान से मेहनत करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। तो इस बार आपका अभी समय नहीं आया है, हो सकता है इसी बार आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।